ऐसे दल बदलुओं को यहाँ टिकट दिया जाता है कि कल्पनाथ राय इस धरती के थे, सुधाकर सिंह इस धरती के हैं, और इस धरती के लोगों को छोड़ करके बाहरी लोगों को जो मौका दिया जाता है वोट ले करके सीधे अपना घर देख लेते हैं। चल रहा है तो इंडिया एक ग्रुप है और एक ग्रुप एनडीए है। तो एनडीए के साथ वाले लोग, ये हमारे बैकवर्ड के लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ये दारा सिंह नहीं समझ पा रहे हैं कि वहाँ बैठे बैठे 10% आरक्षण, उनकी पूरी आबादी 15% है भारत में, और उनको 10% आरक्षण दे दिए, नौकरी दे दिए। स्टोरी भी आपको बता देता हूँ। जैसे टांगी में इतना बड़ा बेट होता है, टांगी इतनी बड़ी होती है, ठीक ना, और इतनी बड़ी टांगी को इतना बेट के माध्यम से हमारे ही उसी पेड़ को काटा जाता है। मऊ जनपद के घोसी विधानसभा सीट पर बाई इलेक्शन हो रहा है, और बाई इलेक्शन में क्या कुछ माहौल है, गांव के लोग हैं, और 5 सितंबर को वोटिंग होनी है, और आज 1 सितंबर को यहां की जनता जो है क्या कुछ सोचती है जानेंगे। क्या नाम है चाचा? बलिया। क्या माहौल है यार? सब अच्छा है। दारा सिंह चौहान भाजपा में चल गई ना, अब क्या हुई? चल जा रही तो सुधाकर के आना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो विधायकी जीतल ना, कहीं छोड़ देने? अरे अब ऊपर वाले जाने, हम अनपढ़ आदमी ना जान। कुछ काम है इलाका में? नहीं, कुछ ना। यही देख लिए तार लगल है बांसे पे। हाँ हाँ। खंभा ना है का गाँव में? नहीं, तार लगा खम्भा में, खम्भा है ये ना। अच्छा, बांसे से। हाँ। क्या नाम भाई साहब? जयप्रकाश यादव। जयप्रकाश जी, क्या माहौल है इधर? माहौल बहुत अच्छा है, समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत रही है। 17 से 18 महीने में उपचुनाव होने जा रहा है, और इसके पहले दारा सिंह यहाँ चुनाव जीते थे, तो अब की क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है। वो दल बदलू नेता हैं, इस बार हार रहे हैं। दल बदलने के नाते जी। चाचा, क्या माहौल है? माहौल तो देखिए, माहौल तो ठीक चल रहा है सुधाकर जी का। ऐसे दल बदलुओं को यहाँ टिकट दिया जाता है कि कल्पनाथ राय इस धरती के थे, सुधाकर सिंह इस धरती के हैं, और इस धरती के लोगों को छोड़ करके बाहरी लोगों को जो मौका दिया जाता है वोट ले करके सीधे अपना घर देख लेते हैं। वो कभी यहाँ आवागमन नहीं होता है। यार ना दिखाई देने ना, बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं, कभी नहीं दिखाई देते हैं। और ये समझ लीजिए कि ये उपचुनाव जो लादा जा रहा है, इसका खामियाजा देश पर जाएगा। दूसरी बात, एक बात और मैं बताना चाहूँगा, आप ध्यान से सुन लीजिए एकदम, कि इंडिया और एनडीए गठबंधन चल रहा है। तो इंडिया एक ग्रुप है और एक ग्रुप एनडीए है। तो एनडीए के साथ वाले लोग, ये हमारे बैकवर्ड के लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ये दारा सिंह नहीं समझ पा रहे हैं कि वहाँ बैठे बैठे 10% आरक्षण, उनकी पूरी आबादी 15% है भारत में, और उनको 10% आरक्षण दे दिए, नौकरी दे दिए। हाँ, हम ही लोगों का काट कर दे दिए, देश पर भार लाद रहे हैं। कहीं कुछ बेच रहे हैं, कहीं कुछ बेच रहे हैं, कहीं कुछ। प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि जीत जाएंगे तो इनको मंत्री बना देंगे भाजपा वाले। मंत्री तो बनाएंगे ही, वही तो उसीलिए ना जनता यहाँ से बना कर दी थी। सोचे थे कि इस बार अखिलेश का जलवा है, अखिलेश आएंगे, इसलिए भाग करके वहाँ से यहाँ आए कि मंत्री बनेंगे। और यहाँ जब सरकार नहीं बन पाई, सरकार अपने हथकंडा लगा करके और हमारे सरकार को नहीं बनने दिया, तब जो है वो भाग करके फिर गए वहीं। तो वहाँ से क्यों आए थे भाई? जब वहीं जाना था तो क्यों आए? और दूसरी बात कि यहाँ के जनता को ठग करके और फिर 15 महीना में फिर वहाँ चले गए। और कुछ पूछना हो तो पूछिए। तो जनता की सबक सिखा दी? देखिए, जनता तो सबक सिखाने के लिए तैयार है, लेकिन मैं एक स्टोरी भी आपको बता देता हूँ। जैसे टांगी में इतना बड़ा बेट होता है, टांगी इतनी बड़ी होती है, ठीक ना, और इतनी बड़ी टांगी को इतना बेट के माध्यम से हमारे ही उसी पेड़ को काटा जाता है। उसी तरह से बैकवर्ड और जितने भी SC ST के लोग हैं, हम तो आपसे ये भी निवेदन करेंगे कि मोदी की सरकार बनी है केंद्र में ना, तो मोदी के सरकार में मोदी के बिरादरी के, अच्छा फॉरवर्ड के बिरादरी के कितने सांसद हैं? सभी हमारे लोग ही हैं, लेकिन हमारे लोग अभी उसी कुल्हाड़ी से हम ही लोगों को काट रहे हैं। ये तो आप समझिए, कुल्हाड़ी से काट रहे हैं। कुल्हाड़ी से। क्या माहौल है चाचा? माहौल सपा का है। कहीं भाजपा के ना माहौल है? भाजपा का आते हैं लोग, जाते हैं। अभी साल भर हुआ है, आए और चले गए। अच्छा, ये बार बार जो दल बदल रहे हैं उससे दिक्कत है? हाँ, दिक्कत है ही है। कभी भाजपा में, कभी सपा में, कभी बसपा में। भैया सुधाकर सिंह जमीनी नेता हैं। अच्छा, वो हमेशा मिलते हैं, तो हम लोग उन्हीं को बनाएंगे। अच्छा, इधर मतलब सुधाकर सिंह का माहौल है। हाँ। चाचा, क्या हाल चाल है इलाके में? ठीक है। हमारे यहाँ सुधाकर सिंह बहुत बम्पर रूप से जीतेंगे। अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई शासन प्रशासन से, तो सुधाकर सिंह को कोई हरा नहीं पाएगा। तो दारा सिंह चौहान बता रहे हैं यहाँ सांसद भी रहे, काम भी बहुत किए हैं। काम कुछ नहीं किए हैं, आते नहीं है, काम तो बहुत दूर है।
काम हम कुछ नहीं किए। चाचा का माहौल है? अरे साहब यहाँ का माहौल बहुत ठीक है, लाखों वोट से सुधाकर सिंह हमारे काम भयल है कुछ? काम कुछ ना भला साहब, कुछ ना काम। का नाम है आपका? बालचंद नाम। अच्छा, कौन समाज से हो आप? यादव। अच्छा, हाँ। तो ये टिकट तो मिला था सुधाकर सिंह की? हाँ, तो सुधाकर सिंह हमारे क्षेत्र का हमें, हमारे घर का हमें। अच्छा हाँ, चाचा का हाल चाल है इधर? ठीक है। भाजपा का माहौल है? भाजपा का कोनो माहौल नहीं। दारा सिंह चुनाव लड़ल हन अभी 14-15 महीना पहले, तो फिर लड़त हन, का माहौल रही? उनका माहौल यहाँ से ना रहे। दल बदलने के नाते दारा सिंह चौहान को लोग यहाँ अब की बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि बार बार उनका दल बदलना ये घातक हो रहा है। अब देखने वाली बात होती है कि 5 सितंबर को घोसी की जनता क्या कुछ परिणाम देती है। लेकिन जो माहौल है यहाँ इस विधानसभा सीट पर दोनों दलों में, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कांटे की लड़ाई है। बीएसपी इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, मुकाबला बेहद कांटे का है। दिलचस्प बात यह है कि जब 5 सितंबर को वोटिंग होगी और 8 सितंबर को काउंटिंग होगी तो यहाँ के नए विधायक का फैसला होगा।